प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना प्रॉब्लम से होता है। इसके बिना जिंदगी का कल्पना नहीं किया जा सकता है। अक्सर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीकों से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करके। दूसरा, सॉल्यूशन पर फोकस करके। प्रॉब्लम पर फोकस करके अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय मुसीबत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वही दूसरी ओर सॉल्यूशन पर फोकस करके मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन जो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व का सबसे महान और अजय सेनापति में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर रिस्की भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही सुना वो उसके पास आकर बोले कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो निराश होकर ही गए हैं। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को दे दिया और फिर बोला, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं। जो करने या मरने और मुसीबत का सामना करने का इरादा रखते हैं वह लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और इंडियन टीम को मुसीबतों से बाहर उभारा। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती है। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी प्रॉब्लम का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। प्रॉब्लम्स ही हमें आदर्श बनाती है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में प्रॉब्लम्स चाय के कप में जमी हुई मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूट मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। तो आप भी कभी इस सिचुएशन में डरिए मत, उस प्रॉब्लम का डट के सामना कीजिए। अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आप अपनी राय, सुझाव या विचार कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।